बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। इस मालूमाती और तालीमी वीडियो में नाज़रीन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाद पर अमल करने के तसव्वुर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो मजबूत करें कि मुसलमान जहाद को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में कैसे शामिल कर सकते हैं। वीडियो पूरी हमारे साथ देखें। जब हम एहसान फैलाने, दूसरों की मदद करने और जहाद की शक्लों के तौर पर ज़ाती तरक्की के लिए कोशिश करने की अहमियत को दरियाफ्त करते हैं। इस्लाम के इस अहम पहलू के बारे में मजीद जानने के लिए अभी मुकम्मल वीडियो देखें और दूसरों में को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, बहुत से तरीके हैं जिनसे मुसलमान जहाद कर सकते हैं। खुदा की राह में जिदोजहद करने की कुरान की हदायत और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके इब्तदाई पैरोकारों की तरफ से मुकर्रर करदा मेयाद जहाद की अहमियत के बुनियादी माखज़ है। अपने वसीदार मैनों में जहाद तमाम मुसलमानों पर बहैसियत अफराद और एक माशरे दोनों पर आयद करदा जिम्मेदारियों को शामिल करता है। खुदा की मर्जी को पूरा करने और इसे पूरा करने के लिए इसमें इखलाकी जिंदगी गुजारना, इस्लामी मुआशरे के तरक्की को फरोग देना शामिल है, जिसमें लेक्चर देना, तालीम देना और मिसाल के तौर पर अदब वगैरह की रहनुमाई करना शामिल है। इसलिए जहाद का मतलब हक, इस्लाम और मुआशरे को गैरों से बचाने का फर्ज है। मुसलमानों को तारीख में जहाद की दावत देकर इस्लाम का दफा करने की तारीख मिली है। जहाद का लग़वी माना क्या है? जहाद का लफ्ज असल लफ्ज जहाद से माखूज है, जिसका मतलब है जिद्दोजहद। इस्लामी शरीयत में इसका मतलब खुदा के राह में जिद्दोजहद है। इसलिए किसी भी एक नेक मकसद के लिए जिद्दोजहद को जहाद कहा जाता है। जहाद की कई किस्में, हर किस्म की अपनी अहमियत है। जहाद बिल नफ्स वो किस्म है जो मुसलमानों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जहाद करने की जरूरत है। जहादुल बिन नफ्स का मतलब है मोमिनों के अपने नफ्स के खिलाफ जहाद, ताकि तमाम बुरे ख्यालात और फितने मिट जाए और मोमिन साला जिंदगी गुजारे। ये जहाद पूरी जिंदगी जारी रहना है, क्योंकि तमाम इंसानों शैतान के सामने एक कमजोरी के साथ पैदा हुए हैं, जिसका वाद मकसद इंसानों को गुमराह करना है। जैसे कि कुरान की सूरह यूसुफ आयत नंबर 5 में ताकीद की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जहाद, दोस्तों, कुरान और हदीस बार बार मोमिनों को शैतान के बारे में मुतबा करते हैं और इन्हें इसके खिलाफ खुदा के पनाह मांगने का दर्स देते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह अल फलक और सूरह अल नास मोमिनों को ऐसा करने की हिदायत करती है। अल्लाह ताला फरमाता है, कहो मैं दिन के वक्फे के रब से पनाह मांगता हूँ मखलूकात की शर से, और कहो कि मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ वसोसों डालने वाले शैतान की शर से, जो वसोसा डालता है और पीछे हट जाता है। मजीद यह कि कुरान और सुन्नत का न सिर्फ शैतान के किरदार का जिक्र करते हैं, बल्कि शैतान से लड़ने और इसके हमलों के हिफाजत के लिए जराए भी बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान इस बात की जमानत देता है कि बाकायदगी से नमाज बुराई के खिलाफ एक मुअस्सर अमल है। बेशक नमाज बेहयाई और नाजायज कामों से रोकती है। अल्लाह के रसूल ने अपने पैरोकारों को बाकायदगी से रोजमर्रा रखने का हुक्म दिया है, रोजा रखने का हुक्म दिया, क्योंकि ये इन्हें तमाम गुनाहों से बचाता है। एक हदीस में है कि रोजा गुनाहों से की ढाल है। रोजमर्रा की जिंदगी में जहाद बिल नफ्स पर अमल करने के तरीके हम बयान करते हैं। मुस्तकिल तहारत, इंसान को चाहिए कि अपनी इबादत में इजाफा करे और हमेशा अल्लाह की अताअत करने की कोशिश करे। अल्लाह की सही रहनुमाई हासिल करने के लिए इंसान को हमेशा कुरान और हदीस की तालीमात से इस्तिफादा करना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़े और अपने वाजिबात को तरजीह दे और फजीलत के कामों की तकमील के लिए भी काम करे। एक अच्छे मुसलमान को अपने इर्द गिर्द के माहौल और अपने इज्तिमा और लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो वो अपने इर्द गिर्द रहनुमा का इंतखाब करना है। अच्छा इंसान इसको
چنا جاتا ہے جو اس کے علیحدہ اور دین کی حفاظت میں مدد کرے۔ پاکیزہ اور صاف دل کی دعا آپ کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے اور آپ کے برے خیالات سے دور رکھ سکتی ہے۔ وقت کو سمجھداری سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک شخص کو اپنے وقت اور متعلقہ اعمال کا تجزیہ کرنا چاہیے اور سرگرمیوں کو ایک فائدہ مند شیڈول کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ امت کے لیے منافع کی توقع کے بغیر کچھ کرے اور اسے اپنی آخرت میں سرمایہ کاری سمجھے۔ تو دوستو، ایک مسلمان کو برے خیالات، قول اور عدل کا مقابلہ کسی اچھی چیز سے کرنا چاہیے۔ یہ سیکھنے اور فائدہ مند علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان حق کو باطل سے اور جائز کاموں کو ممنوعات سے الگ کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام نکات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے روزمرہ کے معاملات کے ہر لمحے میں جہاد کر سکتے ہیں۔ جہاد کی چند دوسری قسمیں ہیں جو اسلام میں مذکور ہیں۔ دوستو، جہاد باللسان، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد باللسان، زبان سے جہاد بھی کریں، حالانکہ اس سے صرف چند الفاظ ہی انجام دے سکتے ہیں۔ اس قسم کے جہاد میں سچ بولنا اور پیغام یا اسلام کو پرامن اور یقین کے ساتھ پھیلانا شامل ہے۔ قرآن مومنوں کو غلط باتوں کے خلاف بولنے کی تلقین کرتا ہے اور دوسروں کو صحیح کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا ہاتھ اٹھے جو نیکی کی طرف ہلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سورہ عمران آیت نمبر 104 میں یہ مشن تاہم صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ عصری اور عالمی امور کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں۔ اس جہاد میں کسی بھی ناانصافی کے خلاف خوف ہو کر بات کرنا بھی شامل ہے۔ اسلامی شریعت میں اسے دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا کہا جاتا ہے۔ یہ دعوت پوری دنیا میں پرامن مسلمان مشنریوں کی زبانی تبلیغ، تعلیمی اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے جاری جانے والے عمل کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد معاشرے میں کسی بھی ظلم، بے حیائی اور ناانصافی کے خلاف سرگرم جدوجہد ہے۔ یہ جسمانی جہاد کی ایک قسم ہے، لیکن اس کے لیے ہتھیار یا قتل کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو صدقہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا حکم دیا ہے۔ انسانوں کے ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی کی سواری سے مدد کرنا، اس پر اٹھانا یا اس پر سامان اٹھا کر چڑھانا صدقہ ہے، اور اچھا کا کلام صدقہ ہے، اور نماز کی طرف آپ کا ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے نقصان دہ چیزوں کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اس قسم کے جہاد کی مشق کیسے کی جائے؟ تو دوستو، اگر کوئی مسلمان کسی بے حیائی یا ناجائز کام کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے کسی بھی اچھی چیز سے بدلنے کی کوشش کرے۔ تاہم جب یہ ناگزیر ہو جائے تو اسلام طاقت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام کی مقرر کردہ حدود کے اندر۔ اسلام نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا ہے، لہذا جہاد کی طرف جتنے بھی مشورے ہوئے طریقے ہیں وہ سب انسانی طریقے ہیں تاکہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔